नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है या हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन क्या है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से निकालेंगे तो देखेंगे हाइड्रो और कार्बन्स, इनको अलग करेंगे तो क्या निकलेगा, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के प्रकार, तो हाइड्रोकार्बन्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते? दो। फर्स्ट नंबर क्या होंगे? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स मीन्स कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। और असंतृप्त या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। कौन कौन सा बॉन्ड होगा? या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। समझ गए? कार्बन कार्बन के मध्य क्या बॉन्ड होगा? या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको समझ जाना है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब इन्हीं के आधार पर हम एक सीरीज़ बताते हैं, उस सीरीज़ को ध्यान से देखना है और वो सीरीज़ पूरी फार्मूला बेस है। उसके आधार पे ही आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन सीख पाएंगे, बना पाएंगे, क्योंकि उनके बेस पर बहुत सारी रिएक्शन है। इनऑर्गेनिक में मोस्टली रिएक्शन उसी से मिलती जुलती हैं, उसी पे आधार पर बनती हैं। देखते हैं। तो एक सीरीज़ होती है एल्केन। ए आपका सैचुरेटेड में रहेगा। किस में रहेगा? ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या संतृप्त। ठीक है। अब एल्केन सीरीज में देखिए, CH4 मैथेन, C2H6 एथेन, C3H8 क्या होगा आपका? प्रोपेन। फिर क्या आएगा? अगर आपको कुछ आता है इसके याद तो आप भी बोल सकते हैं, या अपने साथ मतलब हमारे साथ लर्न कर सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। C4H क्या आएगा? 10, C5H 12। बहुत सारे हैं, 20 तक हैं, लेकिन मोस्टली आपके 10 तक आते हैं। आगे बता देंगे अभी। तो देखो एल्केन, इनका फॉर्मेशन कहते हैं होता है, क्या करते हैं फॉर्मेशन में नंबर बनाते हैं। फार्मूला है इनका CnH2n+2। फार्मूला देख लीजिएगा। फार्मूला है इनका CnH2n+2। ये एल्केन का है, एल्केन सीरीज। ठीक है। अब क्या होता है कि N=, ये यहाँ पे है नंबर ऑफ कार्बन्स। N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन्स। देखिए, एक कार्बन को हम क्या बोलेंगे? दो कार्बन को क्या बोलेंगे? यहाँ पे 3 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6, और कहेंगे तो और भी बताते जाएंगे। ठीक है। तो C, तो इसको बोलते हैं
मैथ एथ रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। ओके, समझ रहे आप लोग क्या है? जहाँ पर आपको सिंगल कार्बन मिलेगा मैथ, जहाँ पे 2 कार्बन दिखेंगे एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट, है ना, नॉन टैग और भी है। अब देखिए यहाँ पे अगर एक फार्मूला की बात करें, इसमें CnH2n, किसकी बात करें? CnH2n+2। अगर हम n = 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहाँ तक आप चाहें, है ना, जहाँ से मतलब 19 20 तक उनके नोमेनक्लेचर दिए गए हैं, बाकी का नहीं है। ठीक है, आप कहें कि 50 तक तो नहीं है, लेकिन आपका मैक्सिमम यहीं तक आता है 6 तक, और हो सकता है कभी कभी ये कंपटीशन पेपर में आपका 7 तक आ जाए। ये रेयर ही आते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में यहाँ तक तो रहेंगे। ठीक है, तो हम एन की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। बनाना कैसे है, तो सपोज दैट हम यहाँ पे एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो C 2 2 ज़ा 1, सॉरी 2 1 ज़ा 2, 2 + 4 हो जाएगा, है ना, CH4। अब 2 एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? एन की जगह C 2 2 2 ज़ा 4 + 2 6 C2H6। यहाँ पे 3 पुट करेंगे वैल्यू, तो 3 क्या आएगा? 3 3 2 ज़ा 6 + 2, ऐसे वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो ये फार्मूला के बेस पे हम उनके नाम लिखते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या दिया है? एक सफिक्स ऐड करना है। सफिक्स क्या ऐड करना है हिंदी में? वैसे आप लोग 11th-12th क्लास के स्टूडेंट होंगे तो आपको सफिक्स के बारे में पता ही हो जाएगा क्या है। तो एन इसमें ऐड करते जाना है। क्या करेंगे? एन तो हो जाएगा ये मेथेन और CH4, समझ गए? तो हम ऐसे फार्मूलन का बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा, वहाँ नहीं करके हम यहाँ लिखते हैं मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन। ओके, क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर। हाइड्रोकार्बन कौन से? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का स्ट्रक्चर। सिंगल बॉन्ड की हमने बात तो की, यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या बोला था, इनके मध्य कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अब चलिए कौन सा एग्जांपल लेते हैं? C2H6 लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं C2H6। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर कितने कार्बन है? सबसे पहले हम कार्बन नोट करेंगे, 2 कार्बन। ये डुअल कार्बन है, 2 है। और दोनों में कितने H हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। इनका स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, सिंगल बॉन्ड है। मोस्टली हमें
यहाँ पर फोकस करना है। कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, इसलिए इनको सैचुरेटेड कहते हैं। संतृप्त, संतृप्त का मतलब है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए और वो यहाँ पर एक एक सिंगल बॉन्ड से क्या है? संतृप्त है, बैलेंसी कंप्लीट है, इसलिए इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब बात आती है अनसैचुरेटेड की। किसकी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम 2 सीरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर है कि जिसमें डुअल बॉन्ड होता है, 2 बंध होते हैं या 2 आबंध होते हैं, और एक दूसरा जिनमें त्रिआबंध, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब डुअल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे? ठीक है, तो इसके बारे में अपन यहाँ पे नोट करते हैं। एक एल्केन सीरीज है, एल्केन है, एल्केन के बाद आता है सेकेंड नंबर, ये अनसैचुरेटेड है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स में है या 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट नंबर एल्कीन, एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। वहाँ हमने ANE ऐड किया था सफेक्स, यहाँ पर सफेक्स ऐड करेंगे ANE और ENE और YNE, एल्काइन। इनका फार्मूला होता है CnH2n, इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। फार्मूला विशेष रूप से ध्यान देना है, इन फार्मूला के ही आपको क्या बनाना है? सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं। अब कार्बन कार्बन के मध्य, तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो मैथेन को हम यहाँ से हटा देंगे, सेकेंड नंबर से स्टार्ट करेंगे। एथेन का तो हो जाएगा C2H4 C3H6 C4H8 C5H10 C6H12 C7H14 C8H16 C9H18 C10H20। इसमें क्या था? इस वाले फार्मूला को देखेंगे तो दुगने से 2 ज़्यादा, दुगने से 2 ज़्यादा, दुगने से 2 ज़्यादा, 3 दूनी 6, 2 8, दुगने से 2 ज़्यादा, डबल +2। और इसमें से क्या करना है आपको? डबल करना है, जितनी कार्बन उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन। ओके, तो फर्स्ट सेकंड कार्बन को क्या बोलते थे हम? एथ, एथ के साथ इंत, एथीन, प्रोपीन। C4 को बोलते थे ब्यूट, तो ब्यूटेन। C5 को पेंट, तो पेंटेन। C6 को हेक्स, तो हेक्सीन। C7 को हेप, तो हेप्टीन। C8 को बोलते हैं ऑक्ट, तो ऑक्टेन। इसको बोलते हैं नॉन